राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहो रघुपति कथा सुहाई। देखो, आज बाबा ने मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रभाव का उपयोग किया है। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, मन को बल दिखाओगे, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगे, अपना आत्मबल बढ़ा लोगे, चाहे कैसे भी बढ़ा लो। बाबा ने वंदना कर करके इसकी उसकी सबकी और पूरी सबकी वंदना करके अपना मनोबल बढ़ा लिया। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने मन को बल दिखाकर मैं राम कथा सुनाना प्रारंभ। तो बाबा ने अपने मन को बढ़ाया, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर कथा सुनाना प्रारंभ किया। ये बाबा का मनोवैज्ञानिक तथ्य साइकोलॉजी है। अब बाबा क्या कहते हैं? व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदों तिन केरे, पुरभव सकल मनोरथ मेरे। मैंने कल भी निवेदन किया था कि बाबा का रामचरितमानस सभी शास्त्रों से, सभी पुराणों से रिलेवेंट है, जुड़ा हुआ है, लिंकेज है। बाबा सबसे पहले कवियों में व्यास जी महाराज की वंदना कर रहे हैं। व्यास जी महाराज सुखदेव जी के पिता थे, माता सत्यवती के नाती थे। व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की है। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना व्यास जी महाराज ने की है। तो व्यास जी महाराज महाकवि हैं, सबसे पहले कवि हैं वो जिन्होंने भगवान का चरित्र गाया है। तो बाबा व्यास जी महाराज की वंदना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिन सादर हर सुजस बखाना, चरण कमल बंदों तिन केरे। उनके चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। उनको इतना सम्मान दिया है कि उनके चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। पुंगव, पुंगव माने श्रेष्ठ, सबसे बड़े महाकवि व्यास जी की वंदना सबसे पहले की है उन्होंने। ये एक अच्छे कवि की पहचान होती है कि वो अपने सीनियर की, अपने से बड़े को पूरा पूरा सम्मान देता है, तब अपने रचना सुनाता है, ये सुना सुनी कर देता है। ये गुरु शिष्य परंपरा है, प्राचीन भारतीय परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, काव्य की परंपरा है, गुरुकुल की परंपरा है, जिसका निर्वाह बाबा ने किया है। व्यास जी महाराज की वंदना की है कि व्यास जी महाराज, हे महाकवि, हे परम कवि, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दीजिए, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आपने जो हरि का सुजस गाया है, उसी प्रकार मेरा मनोरथ पूरा हो जाए और मैं भगवान श्री राम का जो चरित्र है उसका गुणगान कर सकूं। व्यास जी महाराज ने अपने शिष्य संजय को वो दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि उस दिव्य दृष्टि से संजय ने धृतराष्ट्र के पास बैठ करके और पूरे महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया था। आज का विज्ञान जिसे लाइव टेलीकास्ट कहता है, जो सैटेलाइट के माध्यम से होता है, लाइव टेलीकास्ट क्रिकेट मैचों का होता है, समारोहों का होता है, नेताओं के संबोधन होते हैं। लेकिन उस जमाने में क्या सैटेलाइट थे, क्या था? लेकिन व्यास जी महाराज ने वो दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान की। वो कवि होने के साथ साथ परम भक्त थे। उनके पास सिद्धि थी कि उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध का पूरी वर्ल्ड में लाइव टेलीकास्ट करवा, संजय के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट करवा दिया। धृतराष्ट्र अपने महल में बैठा बैठा संजय से पूछता था, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। और एक एक युद्ध की एक एक घटना को बिल्कुल सजीवता से और सेकंडों में धृतराष्ट्र को सुना देते थे। ऐसे परम बलशाली और परम महाकवि व्यास जी महाराज थे। उनकी वंदना बाबा क्यों नहीं करेंगे? बाबा ने तब अपने रामचरितमानस को शुरू किया है सुनाना कि महाराज ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर। आपने जो 18 पुराण लिखे, मैं तो एक रामचरितमानस तो लिख रहा हूँ महाराज।
मेरे पर कृपा कर दो कि मैं प्रभु राम जी का गुणगान कर सकूं। आपने तो कृष्ण का गुणगान किया, असुरों ने क्या किया वो बताया, दैत्यों ने क्या किया वो बताया, और आपने तो सभी का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज ने आपसे सुन करके सबको कथा सुनाई। हे महाराज, मैं तो आपका शिष्य हूँ, आपका दास हूँ, आपके चरणों का सेवक हूँ। थोड़ी सी कृपा मेरे ऊपर भी कर दो, जिससे मेरा ये गुणगान, भगवान श्री राम की कथा पूर्ण हो जाए। ये बाबा ने वंदना की। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।